स्मार्टफोन्स की बात कर लें, कंप्यूटर्स की बात कर लें या लैपटॉप्स की बात कर लें, इनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे यूज करते हैं? हम फिजिकल टच से यूज करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन हो जहां पर हम सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें, तो आप कहेंगे कि शायद ये किसी हॉलीवुड मूवी की सीन है या कोई बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक की स्क्रिप्ट है। लेकिन ये कोई मूवी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक्चुअल बात है जहां पर इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा चिप तैयार किया है जिससे यदि वो चिप आपके ब्रेन में इंसर्ट होगा तो आप ये सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट टचिंग देम। और इसमें ये जो चिप है इसका इस्तेमाल ऑलरेडी 3 पेशेंट्स पर हो चुका है। तो ये जो ब्रेन चिप है ये वर्क कैसे करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ में ही इस चिप से रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आज मैं आपको इस एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर से बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। सो इलॉन मस्क न्यूरालिंक हैज सक्सेसफुली इंप्लांटेड ब्रेन चिप इन 3rd पेशेंट। ये न्यूज में इसी वजह से क्योंकि जो तीसरा पेशेंट है उसके दिमाग में इस चिप को न्यूरालिंक की जो चिप है उसे इंसर्ट किया गया है। इससे पहले 2 और पेशेंट्स में ये चिप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और सक्सेसफुली वो इंप्लीमेंटेशन भी हुआ है। इसी वजह से 3rd पेशेंट में भी इस चिप को इंप्लांट किया गया है। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, उसने इस चिप को तैयार किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, जो कि नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली मशीन से कनेक्ट कर देगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये मेरे पीछे आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, मैं इस स्मार्ट बोर्ड को कैसे कंट्रोल कर रहा हूं। अगर जैसे मुझे स्लाइड बदलनी है तो या मैं पीपीटी चेंजर का इस्तेमाल करूंगा या मैं डायरेक्टली इसको टच करूंगा स्मार्ट बोर्ड को। लेकिन यदि ये जो न्यूरालिंक की चिप है अगर ये मेरे दिमाग में इंसर्ट हो जाएगी तो मैं विदाउट एनी फिजिकल टच इस पीपीटी चेंजर के बिना ही स्मार्ट बोर्ड को कंट्रोल कर सकता हूं। जब मुझे लगेगा मुझे स्लाइड चेंज करनी तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, जब मुझे लगेगा मुझे कुछ राइट करना है तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो मैं अभी हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूं चीजें लिखने के लिए, वो सिर्फ मैं विदाउट यूजिंग माय हैंड्स, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके मैं चीजों को लिख सकता हूं। तो ये जो है ये ब्रेन चिप का ऑब्जेक्टिव है क्योंकि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को मशीन से कनेक्ट करेगा। एंड ऑलरेडी 3 ह्यूमंस पर जो ये न्यूरालिंक है उसने इंप्लांट कर चुका है। और कंपनी का ये कहना है कि जो भी ये 3 पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में ये जो चिप है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव ये है न्यूरालिंक का कि इस साल 20 से 30 लोगों में, अभी सिर्फ 3 पेशेंट्स में ये चिप इंप्लांट किया गया है। ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि आने वाले सालों में, इस साल में 2025 में 20 से 30 ह्यूमंस में और ये चिप को इंप्लांट किया जाएगा। एंड अगर सब सक्सेसफुल रहेगा तो ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स शायद और ह्यूमंस में इसे ऐड किया जाएगा। एंड अब ये जो नए साल में और लोगों में चिप्स को ऐड किया जाएगा उसमें कुछ अपग्रेडेशन भी किया गया है इन डिवाइसेस में। इलेक्ट्रोड्स को ऐड कर दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी फंक्शनिंग। इलेक्ट्रोड्स को बढ़ा दिया गया है, जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाया गया है और लॉन्गर बैटरी लाइफ भी, सोचिए आपके दिमाग में एक चिप है उसकी बैटरी लाइफ को भी बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया हो सके। अब बात करते हैं भाई कि जो न्यूरालिंक की ब्रेन चिप है, जो बीसीआई टेक्नोलॉजी है, ये काम कैसे करती है। देखिए आप सबको पता है कि ये आप पीछे मेरे ब्रेन देख रहे हैं, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। अब इस ह्यूमन ब्रेन में स्पेशल सेल्स होते हैं। उन स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। उन स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ब्रेन से सिग्नल को पकड़ते हैं और ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। जो हमारे बॉडी के और पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन सिग्नल्स को भेजते हैं। ठीक है, इन सिग्नल्स को भेजते हैं, चाहे मसल्स हो गया हो, चाहे वो नर्व्स हो गया हो। तो हमारी ये जो मूवमेंट होती है ना, ये जो हमारी एक्सटर्नल मूवमेंट है, जैसे मैं अभी चल के सामने आपके पास आ रहा हूं या मैं हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, या मैं डांस करूंगा, तो ये सारी मूवमेंट जो है ये इसी न्यूरॉन्स के वजह से होती है। तो ब्रेन में स्पेशल सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ब्रेन से सिग्नल को कैप्चर करते हैं, कैच करते हैं, फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन सिग्नल्स को भेजते हैं, बी इट मसल्स, बी इट नर्व्स, और उसके बाद ही जो हमारी बॉडी कंट्रोल है, जो हम मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी से, वो इसी मैकेनिज्म की वजह से होती है। अब यदि मेरे दिमाग में ये चिप इंसर्ट कर दिया गया है, जो न्यूरालिंक की ब्रेन चिप है, ये अगर मेरे दिमाग में इंसर्ट कर दी गई है तो इस चिप में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे दिमाग में चिप है, इस चिप में इलेक्ट्रोड्स है। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा कि जो सिग्नल्स
जो सिग्नल्स हैं उनको रीड करेगा, जो दिमाग सिग्नल्स भेज रहा है उनको रीड करेगा, उनको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और फिर उनको ट्रांसलेट कर देगा किसमें, उनको ट्रांसलेट कर देगा भैया मोटर कंट्रोल्स में, उनको ट्रांसलेट कर देगा किसमें, मोटर कंट्रोल्स में। और इन्हीं मोटर कंट्रोल्स के वजह से हम जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे कंप्यूटर्स हो गए हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो गए हो, या फिर आपके मसल मूवमेंट हो गए हो, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में कैसे काम कर रहा है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सिग्नल्स को कैच कर रहे हैं, सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में भेज रहे हैं और मैं मूवमेंट कर रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये चिप इंसर्ट कर दिया गया है, इंप्लांट कर दिया गया है, तो अब वो जो उस चिप में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसने सिग्नल्स को पकड़े, ठीक है, उसको रीड किया, उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब जैसे उसको ट्रांसलेट कर देगा तो मुझे कुछ भी यूज नहीं करना, मैं सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन सब एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो ब्रेन चिप है ये काम करता है, ठीक है। और न्यूरालिंक ने इस तरीके से डेमो क्या, जो इन्होंने पहला सक्सेसफुली इंप्लांट किया था उसमें इनके रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। जो पहला इंडिविजुअल था जो कि एक पैरालाइज्ड इंडिविजुअल था, जो क्योंकि उसको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई थी, तो वो वीडियो गेम्स और चेस खेलता हुआ नजर आया है, किसका इस्तेमाल करके, इस ब्रेन चिप का इस्तेमाल करके। फिर अगर हम सेकंड इंडिविजुअल की बात करें तो उसको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी और वो भी वीडियो गेम्स और कंप्यूटर सीखता हुआ नजर आया है इन्हीं ब्रेन चिप का इस्तेमाल करके। तो यदि आपको कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, आपको कोई मूवमेंट का इशू है और ऐसे में अगर ये चिप इंड्यूस होती है तो आपको किसी भी फिजिकल पार्ट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेन, अगर ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती रहेगी तो जिनको भी ब्रेन डिसऑर्डर्स है, पैरालिसिस है, इवन पैरालिसिस जिनको जो व्हील चेयर पर है ना, उनको भी ठीक करने का दावा ये चिप करता है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई किसी भी पर्सन को पैरालिसिस हो गया, वो व्हील चेयर पर वो नहीं चल पा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके जो 4 लिम्स है वो डैमेज हो चुके हैं। लेकिन जो आपका ब्रेन में सिग्नल्स है, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं वो तो बिल्कुल सही है। भाई अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है तो उसका जो ये जो आपका लिम्स है वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उसके जो दिमाग में न्यूरॉन्स है वो तो परफेक्टली फाइन है, वो एब्सोल्युटली फाइन काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो दिमाग सिग्नल भेज रहा है, कोई अगर पैरालाइज भी है तो उसको कैप्चर तो कर ही रहा है न्यूरॉन्स, लेकिन जब वो सिग्नल सेंड करता है दूसरी बॉडी में, तो क्योंकि जो पर्सन है वो चेयर पर बैठा है, उसके जो लिम्स हैं वो डैमेज हैं, तो सिग्नल्स पहुंच नहीं पाते, इस वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती। लेकिन ये जो ब्रेन चिप है न्यूरालिंक की, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली जो है वो सिग्नल्स को सेंड कर देगा लिम्स में, वो डायरेक्टली सिग्नल्स को सेंड कर देगा लिम्स में। अभी जो है लिम्स तक सिग्नल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए जो पर्सन है वो उठ नहीं पा रहा है, वो पैरालाइज्ड है, वो व्हील चेयर पर है, क्योंकि जो पाथवे डाउन लिम्स है वो डैमेज हो चुके हैं। लेकिन ब्रेन चिप क्या करेगा कि डायरेक्टली सिग्नल को लिम्स पर सेंड कर देगा और ये पैरालाइज्ड पर्सन जो है वो उठ सकता है। तो ये बड़ी ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी बड़ी रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, रेवोल्यूशन वाली टेक्नोलॉजी है, पूरा का पूरा रेवोल्यूनाइज कर सकती है हेल्थ ब्रेन डिसऑर्डर्स को, चाहे हम फिजिकल चैलेंजेस को बात करें। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव है। और न्यूरालिंक के साथ अदर ऐसी और कंपनीज है, रिसर्च ग्रुप है जो BCI टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और अंडर ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं और जो इंजरीज हैं उनको ओवरकम कर लिया जाए। वैसी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैरालाइज पर्सन है वो भी इस ब्रेन चिप का इस्तेमाल करके चल सकता है, क्योंकि मैंने आपको फंक्शनिंग बता दी है कि अगर कोई पैरालाइज है तो उसमें प्रॉब्लम क्या रही है और ये ब्रेन चिप कैसे सही करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपके दिमाग में चिप है और कल को आपकी ब्रेन सर्जरी होनी है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके दिमाग में शायद ब्लीडिंग आ जाए, क्योंकि चिप है आपके दिमाग में, यार है तो ये टेक्नोलॉजी ही ना। तो इससे चांसेस हो सकते हैं कि यदि कल को आपको कोई ब्रेन की इंजरी हो या कोई बीमारी हो और ऑपरेट करना हो तो शायद ब्लीडिंग आ सकती है। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि आपकी बॉडी के सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। उस ब्रेन चिप में इलेक्ट्रोड्स है, वो सारे आपकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करा है। दैट मींस आपकी जो प्रिवेसी है वो डायरेक्टली हैम्पर हो रही है। तो दो कंसर्न्स भी हैं जो कि साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने जताए हैं कि एक तो प्रिवेसी हैम्पर होगी, दूसरा
कल को यदि जिन भी पर्सन्स में ये ब्रेन चिप इंप्लांटेड है, अगर उनकी सर्जरी होनी हो ब्रेन की, उनको ऑपरेट करना हो, तो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और जब भी ब्रेन में ब्लीडिंग होती है तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इवन डेथ भी ब्लीडिंग से हो सकती है। तो ये कुछ कंसर्न्स भी हैं जो कि कई साइंटिस्ट ने जो है वो रेज किए हैं, कई एक्सपर्ट्स ने रेज किए हैं। तो ये थी पूरी न्यूज। न्यूरालिंक का ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवोल्यूशनाइज्ड ब्रेन चिप है उसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर? अपनी राय भी कमेंट में जरूर से बताएगा। आई होप आपको सारी फंक्शनिंग क्लियर हो गई होगी, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।